और उनके पास वॉर वेस्टेज रेट जिसको बोलते हैं वो भी नहीं है। इसका मतलब कल को उनके ऊपर हमला हो जाता है तो उनके पास मिनिमम डिफेंड करने के लिए हथियार नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर चीन को लड़ना है रूप से तो उसको अमेरिका के हथियार चाहिए, ये बॉटम लाइन है। क्या ये डील दोबारा होगी? मुझे लगता है कि अब ये डील दोबारा होगी, मगर अभी प्रेशर आएगा क्योंकि जेलेंस्की समझ नहीं रहे एक चीज को। वो बार बार करें कि सीज फायर में नहीं उठता जब तक एक प्रकार से सिक्योरिटी की गारंटी मिले। वो क्वेश्चन बाद में आता है क्योंकि सच्चाई है कि पुतिन की भी अपनी रेड लाइन है। वो कहते हैं कि जेलेंस्की जो है वो नहीं ज्वाइन करे यूक्रेन नेटो के अंदर, जो इलाका उसने जीत लिया वो वापस नहीं देंगे। तो सच्चाई ये है कि उधर रेड लाइन है, इधर जेलेंस्की कुछ चाहता है तो ये वाया इंडिया निकलेगा। मगर कल बात की थी वो बेसिकली जो देर और जो मटीरियल डील है उसके ऊपर थी, और वो डील दोनों के लिए फायदा है क्योंकि रूस के लिए और एक प्रकार से जेलेंस्की के लिए भी। वो इसकी वजह ये थी क्योंकि ये अगर ये डील है तो ये जो एयर एयर मटीरियल है कर सकता है अमेरिका, उसका जो पैसा आएगा वो पैसा जो पैसा लगाया वो मिलेगा वापस अमेरिका को। प्लस दूसरा क्या है कि अमेरिका चाहता है कि अगर जेलेंस्की के बेसिकली यूक्रेन में अगर डेवलपमेंट होनी है तो इस पैसे का इस्तेमाल होगा। मुझे लगता है बहुत अच्छी डील थी, मगर इस प्रकार से गर्मा गर्माई होने के कारण ये डील साइन नहीं हुई। ये डील दोबारा साइन की क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्या शिवाज जी बता रहे हैं कि ये डील जो कल नहीं हो पाई तीखी बहस के बाद उस पर दोबारा साइन होंगे, दोबारा बातचीत की टेबल पर आएंगे। लेकिन मेघा प्रसाद, यहाँ पर सवाल यही है कि जेलेंस्की ने क्या सोचकर इतनी तीखी बहस की, क्योंकि जेलेंस्की को ये जरूर पता होगा बिना अमेरिका की मदद के वो रूस के साथ लड़ नहीं सकते हैं, अमेरिकी मदद उनको चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप जैसा राष्ट्रपति जब अमेरिका में है उनके सामने बैठकर, उनके पूरे एक तरह से कैबिनेट के सामने बैठकर जेलेंस्की ने जो तेवर दिखाए हैं उसके पीछे क्या उनकी लोकल पॉलिटिक्स का भी कुछ रोल हो सकता है कि क्योंकि वहां पे चुनाव कराने का प्रेशर भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। देखिए, जैसे मैं कह रही थी कि इसकी पूरी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड को समझने की जरूरत है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, जिस तरीके के वक्तव्य या जिस तरीके के स्टेटमेंट्स उन्होंने अभी तक दिए हैं, उससे ये एक बात समझ में आती है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज नो लव लॉस्ट फॉर जेलेंस्की। डोनाल्ड ट्रंप का जेलेंस्की की तरफ किसी भी तरीके का झुकाव नहीं है। वो अगर एक तरफ जेलेंस्की है और एक तरफ पुतिन है तो उनका रुझान पुतिन के तरफ ही है। वो अपनी दोस्ती पुतिन से ही उसी के बारे में बार बार बात करते हैं और वो कहते हैं, और वो जैसे कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं युद्ध विराम ला रहा हूं। आपका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपके पास वो कार्ड्स नहीं है। वो कह रहे हैं कि यू डोंट हैव द कार्ड्स, आपके पास कार्ड्स नहीं है, आप अकेले ही कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अकेले से रोक नहीं पाएंगे, आपको मेरा साथ है इसलिए शायद आपके लिए बात बन जाए। और ये पुतिन से अपनी दोस्ती, पुतिन से फोन कॉल, पुतिन से ये कहना कि भाई ये युद्ध विराम के लिए वो टेबल पर पुतिन को लेकर आ रहे हैं, इस डील को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मगर एक तो ये बात थी, दूसरी बात है विशाल कि जब हम समझते हैं कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच में, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल कहा कि इतनी हेट्रेड है जेलेंस्की को पुतिन के लिए, इतनी नफरत है, इस नफरत में इस तरीके की डील या बातचीत को आगे ले जाना बहुत मुश्किल होगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने देखिए अपना साइड तो पहले चुन लिया है। ये हम लोग पिछले 10, 15, 20 दिन से ये बात समझ रहे थे। इनफैक्ट कैंपेन के समय में भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि वो अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए पुतिन के साथ ये कहा था कि वो जैसे प्रेसिडेंट बनेंगे उनकी एक प्रायोरिटी रहेगी कि ये युद्ध को खत्म किया जाए, युद्ध विराम लाया जाए। जब आए जेलेंस्की कल वहां पर तो वो ऑलरेडी बहुत प्रेशर में थे। दो तरीके की प्रेशर थी। प्रेशर पहली ये थी कि उनको वो रेयर अर्थ मिनरल और ये जो लिथियम टाइटेनियम जो मिनरल वाली डील है वो डील साइन करने की प्रेशर थी, जिसके लिए वो पहले ये बोल चुके थे कि वो इस तरीके की वो डील साइन नहीं करना चाहते हैं। उतना एक्सेस वो अमेरिका को अपने मिनरल्स तक नहीं देना चाहते हैं, पहली बात। और जिस तरीके से ट्रंप इस डील के बारे में बात कर रहे थे जेलेंस्की के आने के पहले, ऐसे लग रहा था जैसे बात तो बन ही गई है, डील होनी ही है।
तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने जो इस डील के तरफ अपना मतलब ये दिखाया कि वो डील नहीं चाह रहे हैं, उसकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी। दूसरी बात है कि आप पहले तो इस बात की आप प्रेशर में रह ही रहे हैं, और दूसरा ये है कि जो सिंपल सीज फायर ऑफर किया जा रहा है वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ना आप सीज फायर के लिए हाँ कह रहे हैं, ना ये मिनरल डील के लिए हाँ कह रहे हैं। उस तनाव के अंदर आप आ रहे हैं व्हाइट हाउस में, आपको पता है कि आपके ऊपर दोनों चीज को एक्सेप्ट करने की प्रेशर है और आप दोनों को मानना नहीं चाहते हैं। तो वो तनाव का आपने देखा जो एनवायरमेंट था, जो माहौल था तनाव का, और मुझे लगता है कि जब जेडी वैंस घुसे तब ये जाकर पूरी जो बहस है वो तीखी हो गई। वो भी सिर्फ इतना कि आपने हमें धन्यवाद नहीं किया अमेरिका को बार बार पर ये पूरी बहस शुरू हुई है। दीपक बोहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक बोहरा जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि ये युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा? यूक्रेन के पास क्या विकल्प बचे हुए हैं और अमेरिका के पास क्या कदम है जो वो उठाएगा? पुतिन तो बहुत खुश हो रहे होंगे आज कल का जो ये घटनाक्रम हुआ है इसे देखकर। रशिया में तो जश्न का माहौल होगा कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ सर कि जब ये एग्रीमेंट होती है, ज़ेलेंस्की क्यों गया था व्हाइट हाउस में? वहां की चाय पीने? सर ये जो एग्रीमेंट्स होती हैं ये लास्ट मिनट पे डिसाइड नहीं होती हैं, पहले डिसाइड होती हैं। हम लोग बातचीत करते हैं, ड्राफ्ट एक्सचेंज होता है, काउंटर ड्राफ्ट आते हैं। मैंने कई की ऐसी एग्रीमेंट, और फिर हमारे बड़े नेता लोग आके उसको साइन करते हैं। कुछ बच जाता है लास्ट मिनट पे करते हैं, लेकिन ये तो लगता है कि साइन करने गया ही नहीं, तो उसमें क्या क्यों था? इतना जो कैपिटल एक्सपेंड किया है अमेरिका ने, मार्को रूबियो ये वो, उसके जो क्या नाम है उसका सर, वो कॉन्फ्लिक्ट्स वाला जो स्पेशल एडवाइजर है यूक्रेन के लिए अमेरिका का, क्या स्टीव क्या जो इसका नाम है, तो इन लोगों ने भी बहुत कैपिटल एक्सपेंड किया है कि भाई अब ये होगी एग्रीमेंट, चलिए आप जाइए व्हाइट हाउस में, आपको सम्मानित किया जाएगा, साइन करिए। लेकिन फिर अल्लाह बिल्कुल बाजी उलट गई, क्योंकि ज़ेलेंस्की साहब ने झूठ बोला है कि मैं साइन करने को तैयार हूं। अगर कहते मैं नहीं साइन करूंगा तो उसको व्हाइट हाउस में आने नहीं देता कुछ। सर इन्होंने ये धोखा किया है और ट्रंप माफ नहीं करता। He neither forgives nor forgets। अब ये यूरोपियंस को भूल जाइए। कौन सा यूरोपियन है सर? मैं ये सवाल पूछता हूँ आपके एडिटर साहिबा से और जनरल साहब से और मैडम टीकू जो आए, कौन से यूरोपियन है जो कहेगा ठीक है यार हमारे 100 मिलियन मर जाएं अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देता है यूक्रेन की खातिर, क्योंकि यूक्रेन मेरी जान है। उनको पता नहीं यूक्रेन कहां पर है, कोई नहीं मरने को तैयार है वहां पर। सो ये कहने के हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, आगे बढ़ो, मरो, आखिर तक जाओ, कोई बात नहीं लड़ते जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। ये ज़ेलेंस्की, मेरा मानना है सर, मैं प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ, जनरल साहब मुझसे कहीं ज्यादा होशियार हैं, ये शायद यूक्रेन वापस नहीं जाएगा सर। गया तो खूब होगा। और एक फाइनल चीज सर, आप अपने सोर्सेज से करिए, मैं तो कल रात सारे रात जागता रहा। एक होता था इनका वैलेरी ज़ेलेंस्की, जो इनका आर्मी चीफ था, उसको ज़ेलेंस्की ने बाहर निकाल के लंदन में एम्बेसडर बना दिया। वो लंदन छोड़ के वापस यूक्रेन जा रहा है। मिलिट्री को आई एम वेटिंग फॉर। अभी कहां पर है ज़ेलेंस्की? दीपक बोहरा साहब, आपको इस बात की जानकारी है? जब व्हाइट हाउस से वो निकले, अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि उनको व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया, बाहर भेज दिया, क्योंकि आगे के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो पाई, ना मिनरल डील पे साइन हो पाया, और ना ही ओवल ऑफिस के बाद जो अलग से बैठने की परंपरा है जब राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं, वो भी मीटिंग नहीं हो पाई। ओवल ऑफिस पे जो भी कुछ कैमरे के सामने दिखा उतना ही आखिरी रहा। उसके बाद कहां पर गए ज़ेलेंस्की? सर मेरा ये मानना है कि ब्लेयर हाउस में नहीं गए थे, जहाँ पे ट्रेडिशनली हेड्स ऑफ स्टेट को रखा जाता है। अमेरिका जब आप जाते हो ना सर, एक चीज, मैं तो उस देश में रहा हूँ सर, हर साल 2 बार जाता हूँ वहां पर। एक चीज समझ लीजिएगा, उनकी बराबरी करने की कोशिश मत करिए। बराक ओबामा ने भी ये चीन को वार्निंग दी थी, जब चीन ने कहा हमारी मिलिट्री आपकी तरह है। बराक ओबामा साहब बोले अमेरिका हैज द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन ह्यूमन हिस्ट्री पीरियड। मेरा मुकाबला करने की कोशिश बहुत टोकू, और ये बिल्कुल सही है सर, उनका मुकाबला कोई नहीं कर। बट ज़ेलेंस्की को यूरोपियन से बताया कि तू तो नेपोलियन का बाप है, तू ये है, तू वो है, तू तो हैनिबल है, तू ये, और इतना बड़ा बहादुर है, और फिर ऐसे ऐसे अपने डोले दिखाता है। वो यूएस कांग्रेस तो बेवकूफ है सर, उसने यकीन कर लिया ये सारी चीजें जो ये कर रहे हैं। यूरोप का मकसद है कि मैं किसी तरह से रूस को कमजोर करूं। रूस का मकसद है अगर तुमने मुझे कमजोर करने की कोशिश की तो फिर मैं अपना ब्रह्मास्त्र उसका प्रयोग करूंगा, और तो सफल कौन करेगा? यूक्रेन तो क्या, बाकी यूरोप को जो हानि होगी यूरोप तैयार नहीं है उसके लिए। इसीलिए ज़ेलेंस्की अब अकेला पड़ गया। कहां पर है? ही इज नॉट इन ब्लेयर हाउस। अभी मेरे को मैसेज आया है, मेरा ख्याल वो उनका जो मैडम थी उसकी राजदूत यूं कर रही थी वहां पर, शायद उसके घर में है। हाँ सर, और आज वो वापस जा रहा है। अब लंदन जरूर जाएगा। लंदन से आगे कहा जाएगा?
इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। भाई अश्विनी श्रीवास जी जुड़े। अश्विनी श्रीवास जी, दीपक बोरा कह रहे हैं कि अब ज़ेलेंस्की के लिए खुद के लिए काफी मुश्किल समय शुरू हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चीजों को भूलते नहीं है और अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि ओवल ऑफिस का अपमान किया ज़ेलेंस्की ने, अमेरिका का अपमान किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करेंगे? देखो, सच्चाई बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब भी चाहते हैं कि ये लड़ाई बंद हो, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। उन्होंने ये वादा करके आए थे कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई के अंदर किसी का कोई फायदा नहीं है, लोगों की मौत हो रही है और उनको लगता है कि अगर लड़ाई बंद होती है तो उनको फायदा है। जिस प्रकार से ये यूक्रेन की मटेरियल डील थी, इसमें वो चाहते थे कि अगर ये मेटल मिलते हैं उनको, तो जो डिपेंडेंसी है अमेरिका की चीन के ऊपर वो कम हो जाती, क्योंकि वो चाहे आपके वहां पर टिटेनियम है, गेलियम है, कॉपर है और लिथियम है, कोबाल्ट है, वो आज अमेरिका चीन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये डील बहुत इंपॉर्टेंट थी। मुझे लगता है आने वाले समय में ये डील होगी, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने माना था ये विन विन थी दोनों के लिए, क्योंकि क्या यूक्रेन अकेला लड़ सकता है रूस के साथ? ये बिल्कुल नहीं लड़ सकता और अमेरिका की मदद के बगैर उसका लड़ना बड़ा मुश्किल है। यूरोपियन कंट्री जो है बहुत कमजोर है, आज उनके अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है, उनके पास हथियारों की कमी है, वो कितने दिन तक इसको हथियार दे पाएंगे? तो इसलिए ये सच्चाई है कि अगर ज़ेलेंस्की को सरवाइव करना है तो उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, वो अमेरिका के साथ ये डील साइन करे। देखो, इतना आसान नहीं होगा कि कोई सीज फायर डील रूस के साथ साइन करना, क्योंकि कुछ रेड लाइन जो है वो पुतिन की भी है। जिस प्रकार से वो नहीं चाहते कि यूक्रेन नाटो में ज्वाइन करे, जो इलाका उन्होंने जीत लिया है डोनबास का, जापोरिजिया, खारासन, वो वापस दिया जाए। तो ऐसे में ज़ेलेंस्की सोच रहे हैं कि डील आसान होगी, इतना आसान नहीं होगा। वो एक सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं कि एक प्रकार सिक्योरिटी की गारंटी दी जाए। सीज फायर को नहीं चाहते, वो कह रहे हैं अगर सीज फायर होता है तो इसका इस्तेमाल रूस क्या है एक पोस्ट की तरह करेगा, वो तैयारी करेगा और फिर हमला कर देगा। मुझे सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। सिक्योरिटी गारंटी जो है वो आगे दी जाएगी, वो बातचीत चलेगी, वो इतना आसान नहीं होगा, वो गिव एंड टेक के प्रिंसिपल पे होगी। जब ये दो बातें कर रहे हैं अमेरिका और रूस, अभी उन्होंने दो बातें हो चुकी है, सऊदी अरेबिया में, तुर्की में, उसके बाद वो यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन को भी मिलाएंगे। तो ये समझना चाहिए ज़ेलेंस्की को, अगर वो लड़ाई बंद करना चाहते हैं तो अमेरिका के साथ उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर वो लड़ाई नहीं बंद करना चाहते हैं तो फिर उनको नुकसान है कि वो जीत नहीं पाएंगे। क्या उसको यूरोपियन यूनियन हथियार दे देगा? क्या वो जो इलाका घुमा चुके हैं वो दोबारा जीत सकते हैं? वो नामुमकिन है। उनके अंदर इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है कि जो 15 से 18% जो इलाका इन्होंने ईस्टर्न यूक्रेन में घुमा दिया उसको वापस लें। तो मुझे लगता है अभी भी ज़ेलेंस्की को समझना चाहिए कि कॉमन सेंस और ठंडे दिमाग से कि इस जो रेयर अर्थ डील को साइन करे, अमेरिका के साथ रहे, तभी कोई शांति हो सकता है। ये यूरोपियन कंट्री जितना उसको उकसा रही है, उनके अंदर इतनी पावर है नहीं, ना इकोनॉमिकली ना मिलिटरी की वो यूक्रेन की मदद दे। बातचीत तो कर सकते हैं, मगर क्या वो कंक्रीट रिसोर्स दे देंगे, क्या मिलिट्री हथियार दे देंगे? वो मुझे लगता है देखिए यही बड़ा सवाल है। और इसी चीज को डोनाल्ड ट्रंप बार बार ज़ेलेंस्की को एहसास भी करा रहे थे कि 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद अब तक यूक्रेन को जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से की गई है। अमेरिकी हथियार का जिक्र कर रहे थे, अमेरिकी सैन्य मदद का जिक्र कर रहे थे मेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब बातचीत की टेबल पर आप बैठते हैं या कोई मध्यस्थता कराते हैं तो बहुत सुलझे हुए तरीके से आपको बातचीत करनी होती, क्योंकि जरा सी बात पर बात बिगड़ जाती, जिसका उदाहरण हमने व्हाइट हाउस में देखा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को, जेडी वांस को भी थोड़ा नरम रहना चाहिए था यहाँ पर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत में? और क्या ज़ेलेंस्की पहले से ही मूड बनाकर आए थे कि उन्हें इसी एग्रेशन में बातचीत करनी है? आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देती हूँ कि ज़ेलेंस्की ने यहाँ आने के पहले, डोनाल्ड ट्रंप से ये मुलाकात के पहले, व्हाइट हाउस आने के पहले जो स्टेटमेंट्स दिया है विशाल, वो जरूरी है हम लोगों का समझना उस बारे में कि वो क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा है व्हाइट हाउस आने के पहले, उन्होंने उस डील के बारे में कहा कि उस डील में यूक्रेन के लिए कुछ नहीं है। पहली बात उन्होंने ये भी कहा व्हाइट हाउस आने के पहले कि उन्हें ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप
पुतिन के साइड में खड़े हैं। तो ये आप देखिए, ये तो ऑलरेडी ये बात क्लियर हो चुकी थी कि ज़ेलेंस्की जब वहां आए तो ये सोच कर आए कि उनके लिए इस पूरे वार्ता में, इस मुलाकात में, इस डील में कुछ भी नहीं है यूक्रेन के लिए। हर चीज जो है वो पुतिन के फेवर में है। ट्रंप जो है पुतिन के साइड में खड़े हैं, ट्रंप जो है पुतिन की फेवर कर रहे हैं और उसकी ही बात उसके सामने कर रहे हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात है कि जब आप कह रहे हैं कि इस तरीके की बातचीत जो गर्मी देखी गई है, जिस तरीके से तीखी बहस हुई है इन लोगों के बीच में और मीडिया के सामने, ऐसा जैसे मैं कह रही थी कि ऐसा कभी भी व्हाइट हाउस के इतिहास में नहीं हुआ है, पहली बार हुआ है। जो बड़े इंटरनेशनल जर्नलिस्ट लोग हैं उन्होंने कल से जो एक्सप्रेस किया है, अपनी प्रतिक्रिया जो दी है, उन सब का यही कहना है कि ये वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये एक्चुअली उनके आंखों के सामने ये ऐसा दृश्य चल रहा है, ये हो रहा है, इस तरीके की नोकझोंक हो रही है, बकझक हो रही है। दो प्रेसिडेंट के बीच में, एक उपराष्ट्रपति भी बैठे वहां, ये लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आवाज उठा रहे हैं और इन सब के बीच में उनको फिर रवाना कर दिया जाता है कि भाई उसके बाद की सारी चीजें रद्द कर दी जाती, कोई और मीटिंग नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, आप निकलिए यहाँ से जाइए। मुझे लगता है विशाल, आप जो सवाल कह रहे थे, अगर मैंने सही देखा तो मैं आते वक्त भी मैं देख रही थी, शायद वो एक मीडिया हाउस गए थे, एक मीडिया चैनल गए हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। हाँ, ज़ेलेंस्की निकले हैं वहां से, उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं कि सबको नर्व होना चाहिए, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप का एक तरीके का यूनिक व्यवहार है, वो आप लोगों ने देखा होगा। वो रोकते नहीं है, जो सोचते हैं वो कह देते हैं। एक कहते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक तमीज होती है, उस तमीज से ही आपको डिसेंसी से ही काम करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़े बेबाक है, वो अपनी बातें जिस तरीके से रखते हैं बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। और ये पहली बात नहीं है कि इस बार तो गुस्सा फूट गया, ये लड़ाई हो गई लोगों के बीच में। लेकिन आपको मैं अगर ध्यान दिलाऊं तो पिछले एक महीने में ये लगभग तीसरी बार हुआ है। जो यूके प्राइम मिनिस्टर आए थे उनके साथ भी कोई तीखी बातचीत बच गया था। और हाँ, जब मैक्रोन आए थे तो आपको याद होगा कि उन्होंने एक्चुअली अपना हाथ बढ़ा के प्रेसिडेंट ट्रंप का हाथ पकड़ा कि भाई इसके आगे मत कहिए, वो दृश्य है। तो ये चीजें हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उनका एक अपना स्टाइल है, एक यूनिक स्टाइल है, वो उसमें बात करते हैं, उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं होती है। भाई हमने उनके पिछले प्रेसिडेंटशिप में भी देखा, 4 साल कैंपेन के दौरान देखा, वो क्या शब्द यूज करते हैं, व्हेन ही सेड द स्टूपिड प्रेसिडेंट, वही कहते हैं। बाइडेन के बारे में बार बार उनको उन्होंने वैसे ही रेफर किया है। तो भाई प्रेसिडेंट ट्रंप का एक अपना तरीका है, वो तरीका आप एक्सेप्ट करिए, आप तो ठीक है, आप नहीं एक्सेप्ट करिए तो प्रॉब्लम है भाई। आप सारी चीजें को एक साइड रखिए। विशाल, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, आपको उससे डील करना है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स वो बैठा हुआ है। अब वो अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप उसकी बराबरी के है नहीं। लेकिन मेघा प्रसाद, यहाँ पर ज़ेलेंस्की ने क्या इस बात को समझा नहीं कि वो ट्रंप के सामने बैठे हैं? हालांकि वो जानकर गए कि डोनाल्ड ट्रंप है और इस समय जो इनके फैसले हैं वो बहुत त्वरित फैसले ले रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में बड़े फैसले ले रहे हैं और अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। उसी में रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाना भी उनका एक चुनावी वादा था। दीपक बोरा जी, क्या डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि ये जो उनका 4 साल का कार्यकाल है, इसमें वो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर देंगे? उनके नए दोस्त बन रहे हैं, नए दुश्मन बन रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी किसी चीज का केयर नहीं कर रहे हैं कि कौन क्या कहेगा, क्या करेगा। उनके मन में जो आ रहा है वो सीधे तौर पे करते जा रहे हैं और सबसे बड़ा उदाहरण ज़ेलेंस्की है। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं सर आपके एक्सपर्ट से और आपसे भी। बोलो कि ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस गया क्यों था? अगर इसे मिनरल डील साइन नहीं करनी थी, वहाँ की चाय बड़ी अच्छी है, मैंने तो पी है ओवल ऑफिस में। चाय भी पिलाई भी नहीं पिलाई है। बोरा साहब, आप तो ज्यादा मीटिंग्स को जानते हैं, तो बाहर आ गए। हाँ, तो क्यों इसको बुलाया, क्यों गया वहाँ पर? ये बोरा साहब, ये तो सर आपसे ही समझना चाह रहे, आपको क्या लगता है सर, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस आपको क्या लगता है कि क्या सोच कर गया होगा? ये गया था डील साइन करने के लिए और बीच में इसको यूरोपियन ने कहा डील साइन करेगा तो हमसे बात मत करिए। वहां जाके फिर हीरो बन गया। यार कम ऑन, आपने शब्द यूज किया था बाकी चैनल पर, मैं सुबह से जा रहा हूँ। वर्ल्ड लीडर्स में बहस हो गई। ये कौन सा वर्ल्ड लीडर है ज़ेलेंस्की? 10,000 की तो इसकी बॉडी बची है, पैसे है नहीं इसके पास, इसका देश बर्बाद हो गया। कौन सा वर्ल्ड लीडर है ये? सर भूटान का वर्ल्ड लीडर है, वनुवाटू का वर्ल्ड लीडर है। क्या वर्ल्ड लीडर? भारत वर्ल्ड लीडर है, अमेरिका वर्ल्ड लीडर, रशिया है।
अब चाइना है, ये कहाँ से वर्ल्ड लीडर बन गया? बस मेरे को लगता है ये गया था वहाँ दुनिया को दिखाने के लिए, मैं तो जा रहा हूँ टाइगर, लेकिन मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। और फिर यूक्रेन के लोग, जैसा ट्रम्प ने कहा, ट्रम्प झूठ कई बार बोलते हैं, एग्जैजरेट करते हैं कि तेरी 4 या 5% की पॉपुलैरिटी है, वो मेरा ख्याल सर अगेन एंड अगेन मेरा मानना है, जस्ट गॉट अ मैसेज, ही इज नोवेयर टू बी फाउंड। कहाँ पे है अब आप पता लगाइए सर, हम अभी भेजते हैं अपने स्पाई मास्टर को पता लगाने, और CIA इज ऑलरेडी एक्टिव सर। अमेरिकन जी कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की अभी कहाँ पर है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो बहस दोनों नेताओं के बीच में हुई है उसका असर दुनिया पर जरूर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर कोई